हेलो एवरीवन देयर, वेलकम बैक टू चैनल मशीन एंड मी। और आज फर्स्ट मेरे चैनल में दो बाइक का साइड बाय साइड कंपैरिजन लेके आ चुका हूं। और दो बाइक है जावा की तरफ से नया 42 FZ एंड रॉयल एनफील्ड की तरफ से हंटर 350। तो ये कंटेंट में फर्दर आगे बढ़ने से पहले आई रियली वांट टू थैंक अंकुर इंजीनियर्स टू प्रोवाइडिंग दिस बाइक एंड श्रीराम ऑटोमोबाइल्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस वन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों शोरूम का कॉन्टेक्ट डाल दूंगा। अगर आप बर्धमान के टेरिटरी से बिलोंग करते हो, दोनों प्रोडक्ट के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली देखा जाए तो दोनों बाइक में आपको डिफरेंसेस बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस है प्राइस में। पर प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर होने के बावजूद भी दोनों बाइक में एक चीज़ कॉमन होता है, वो है फॉर्म फैक्टर। तो इस फॉर्म फैक्टर की वजह से ये दो बाइक को मैं साइड बाय साइड आज कंपेयर कर रहा हूं और ये देखूंगा इस कंपैरिजन में कौन सा बाइक कौन से वजह से आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और दोनों बाइक में फीचर स्पेसिफिकेशन क्या मिल रहा है। तो कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कंटेंट अगर आप एंड तक देख लेते हो तो मेरे ख्याल से दोनों बाइक के बीच में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वो कंफ्यूजन घट जाएगा। तो ये जो डिस्कस है इसे कुछ सेगमेंट में बांट लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। ओके, तो मेरा हाइट है 5 फीट 6 इंच। मैं शॉर्टर हाइट वाला एक बंदा हूँ। तो सीट हाइट जितना कम हो मेरे लिए उतना अच्छा है। उसी नज़रिए से अगर देखा जाए तो हंटर का जो सीट हाइट है ये है 790 मिलीमीटर। और मैं जब इस पे बैठता हूँ तो एज यू कैन सी मेरा दो पैर कुछ हद तक ऐसा है, आराम से नीचे तक पहुंच रहा है। एज सच कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है हंटर 350 के बारे में। उसके साथ इस बाइक का जो व्हील बेस है ये है 1370 मिलीमीटर। और इसका कार्ब वेट डिपेंड करेगा कौन सा वेरिएंट आप चूज करते हो। दो वेरिएंट आपको मिलेगा, एक है रेट्रो एक है मेट्रो। दोनों वेरिएंट में वेट के अगर बात करूं तो 178 से शुरू होता है, 181 तक ये जाता है। और जो एक चीज मुझे उतना खास नहीं लगता है हंटर के बारे में जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे आपको ओनली 150 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है जो मेरा ख्याल से उतना सही नहीं है। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल टीयर ड्रॉप से फ्यूल टैंक आपको मिलेगा जिसका कैपेसिटी है 13 लीटर का। तो अभी जब आप जावा पे जाते हैं तो अगेन वही बात आता है, सीट हाइट कैसा है। तो इसके ऊपर अगर मैं बैठूं तो इसका भी सीट हाइट है 790 मिलीमीटर। पर देयर इज अ पर, बिकॉज इसका जो सीट जो है फ्रंट का सीट थोड़ा सा चौड़ी है, इसीलिए मेरा जो पैर है 790 मिलीमीटर सीट हाइट होने के बावजूद भी उतना अच्छे तरीके से नीचे पहुंच नहीं रहा है जैसा कि पहुंच रहा था हंटर 350 में। पर मेरे ख्याल से ये उतना भी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। और उसके साथ इसका जो व्हील बेस है ये है 1420 मिलीमीटर, मतलब हंटर से इसका व्हील बेस ज्यादा बड़ा है। इसका कार्ब वेट के बारे में बात करें तो ये है 184 kg वाला एक बाइक। और जो चीज बहुत अच्छा है उसका ये ग्राउंड क्लियरेंस ये है 178 मिलीमीटर का। और यहाँ पे एक बड़ा सा आपको फ्यूल टैंक मिलेगा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। अगर मुझे पूछो तो मुझे इसका जो डिजाइन है ये हंटर से ज्यादा पसंद आ रहा है। पर बड़ा लगने के बावजूद भी इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है ये है 12 लीटर का, मतलब हंटर से 1 लीटर आपको कम मिलेगा। तो अगर हंटर को आप देखोगे तो हंटर में आपको 41 मिलीमीटर टेलीस्कोपिक फोर्क मिलेगा। 130 मिलीमीटर इसका ट्रैवल है। यहाँ पे 110/70 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर भी आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे फ्रंट में आपको 300 मिलीमीटर का डिस्क मिलेगा। और इसमें सिंगल चैनल एबीएस एंड डुअल चैनल एबीएस एज एन ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है। अगर बात करूँ 42 FZ के बारे में, देन इस बाइक में अगेन आपको 41 मिलीमीटर का टेलीस्कोपिक फोक मिलेगा। पर इसका ट्रबल है 135 मिलीमीटर जो हंटर से 5 मिलीमीटर ज्यादा है। एंड यहाँ पे आपको 320 मिलीमीटर का ह्यूज सा डिस्क मिलेगा, बेब्रेक का कैलिपर मिल रहा है। एंड एक ब्यूटीफुल सा टायर आपको मिलेगा फ्रॉम द हाउस ऑफ सीएट जो है 100/90 सेक्शन का 18 इंच वाला। तो इस की वजह से इस बाइक का जो साइड वाला लुक्स है ये बहुत ही यूनिक बन जाता है, थोड़ा सा बूबा बूबा टाइप आपको लगने वाला है। और अगर एलॉय के डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे डायमंड कट एलॉय आप देख सकते हो। बाय लुक्स इसका एलॉय का डिजाइन इससे अच्छा है। तो अभी रेयर के बारी है। तो रेयर में आपको इस वाला बाइक में ट्विन डाउन ट्यूब टाइप सस्पेंशन मिलेगा। इसका ट्रैवल है 105 मिलीमीटर।
और इसका जो रियर बार टायर प्रोफाइल है ये 140/70 सेक्शन का 17 इंच वाला। और अगर मैं बात करूं 42 FZ का, देन अगेन यहाँ पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जो मैं बोलना भूल गया वो है, यहाँ पे आपको सिंगल एग्जॉस्ट मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको अप स्विफ्ट ट्विन पॉड एग्जॉस्ट मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको 230 मिलीमीटर का डिस्क मिलेगा। एंड रियर का जो टायर है ये अगेन हंटर के जैसा ही है, मतलब 140/70 सेक्शन का 17 इंच वाला। एंड अगर इसका सस्पेंशन के बारे में बात करें तो ये 5 सेट प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है और यहाँ पे आपको 100 मिलीमीटर का ट्रैवल मिलेगा। रियर का लुक्स ये कुछ हद तक आपको ऐसा मिलेगा, छोटा सा हैलोजन वाला टेल लैम्प, टर्निंग इंडिकेटर एंड अगेन यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सा एलईडी वाला टेल लैम्प एंड इंडिकेटर मिलेगा। रियर का लुक्स कौन सा बाइक का ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलना। तो डायमेंशन हो गया, इसका जो अंडरपिनिंग्स के बारे में बात वो सब कुछ हो गया। अभी बात करेंगे इसके बारे में, मतलब द हार्ट ऑफ द बाइक, इंजन के बारे में। तो हंटर से शुरू करते हैं। तो हंटर में आपको एक सिंपल इंजीनियरिंग वाला इंजन मिलेगा, मतलब ये सिंगल ओवरहेड क्रैंकशाफ्ट वाला एक इंजन है 349 सीसी वाला। एंड इससे आपको जो पावर मिलता है वो 20.50 PS का मैक्स पावर ये है और इससे आपको 27 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क मिलेगा। बट थिंग्स गेट कॉम्प्लेक्स व्हेन वी सी दिस बाइक। ये जो इंजन है ये एक्चुअली 334 सीसी का एक इंजन है एंड ये डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन है। इससे जो आपको पावर मिलेगा वो है 29.12 PS का मैक्स पावर एंड 29.62 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलेगा, जो हंटर से बहुत ज्यादा है। टॉर्क हालांकि उतना ज्यादा नहीं है पर पावर बहुत ज्यादा है। पर अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं, एफिशिएंसी की बात करूं, पावर जनरेशन की बात करूं, ये डबल ओवरहेड क्रैंकशाफ्ट वाला इंजन सिंगल ओवरहेड क्रैंकशाफ्ट वाला इंजन से ज्यादा अच्छा आपको निकल के देगा। पर अगर लॉन्ग टाइम में मेंटेनेंस के बारे में बात करूं तो ये इंजन आपको कॉस्ट सेविंग लगेगा, एफिशिएंसी भी आपको इस इंजन से अच्छा मिल जाएगा। अगर हंटर के माइलेज की बात करूं तो ऑन एन एवरेज ये 40 के आसपास पे आपको निकल के देगा। और अगर मैं 42 FZ के बारे में बात करूं तो ये बाइक से आपको ऑन एन एवरेज 30 या 32 मैक्स आपको मिल जाएगा। पर एक चीज है जो हंटर से इसमें आपको बेहतर मिलेगा वो है गियर बॉक्स। हंटर में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा था और 42 FZ में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। मतलब तो ज्यादा आपको क्रूजिंग स्पीड चाहिए, हाईवे एबिलिटी जिसका बेहतर होगा, जिसका रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उस हिसाब से अगर देखोगे तो 42 FZ बेटर देन दिस वन। तो हंटर 350 का जो साउंड है उसे एक बार आप लोगों को सुना देते हैं। अभी FZ का बारी है। सेक्शन है जाना बेल। तो दोनों बाइक के अंदर कौन सा बाइक का साउंड आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। तो अगर मैं स्विच गियर के बारे में बात करूँ तो इन हंटर में अगेन वही रोटेटरी टाइप स्विच मिल रहा है। यहाँ पे मेनूज को कंट्रोल करने के लिए अपर बीम, लोअर बीम, पास स्विच यहाँ पे भी है, टर्निंग इंडिकेटर, हॉर्न है, इंजन किल स्विच है, हैजार्ड का स्विच है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक डिजिटल एनालॉग डिस्प्ले मिल जाएगा, गियर पुशिंग इंडिकेटर, फ्यूल स्टेटस के जैसा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा। सेम भी जावा 42 का जो डिस्प्ले है ये फुल डिजिटल डिस्प्ले है, जो वहाँ पे एनालॉग डिजिटल डिस्प्ले मिल रहा था। और इसका जो ब्राइटनेस है ये ठीक ठाक आप बोल सकते हो, पर हर्ट्स डे लाइट में अगर ऊपर से सन आ जाएगा तो इसको पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है। इन्फॉर्मेशन हंटर के जैसे ही आपको मिल जाएगा, नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ईयर टू। एंड यहाँ पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब वही गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, टाइम, ओडो, स्पीडो, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्विच गियर के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा प्रीमियम आपको लगने वाला है। यहाँ पे किल स्विच है, हैजर्ड का स्विच है, इग्निशन का स्विच है, यहाँ पे पास स्विच, अपर बीम, लोअर बीम, मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस है एंड टर्निंग इंडिकेटर है, हॉर्न है।
हंटर में आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पर इस वाला वेरिएंट में आपको चार्जिंग पोर्ट इनबिल्ट नहीं आ रहा है, आपको अलग से लगाना पड़ेगा। एंड दोनों ही बाइक में गियर लीवर में कोई एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। प्राइस, ओके, तो दोनों ही बाइक में बहुत कुछ वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली हंटर के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको रेट्रो मेट्रो दो वेरिएंट मिलेगा, उसके ऊपर कलर का ऑप्शन है। तो सब कुछ मिला के अगर हंटर के बेस प्राइस के बारे में बात करूं, बेस मॉडल के बारे में बात करूं, तो उसका मेरा होम टाउन बर्धमान में एक शोरूम प्राइस आ रहा है 1,49,900 रुपीज। एंड अगर मैं टॉप वेरिएंट के बारे में बात करूं, मतलब रेबल वाला वेरिएंट के बारे में बात करूं, तो उसका एक शोरूम प्राइस मेरा होम टाउन बर्धमान में आ रहा है 1,74,655 रुपीज। अगर मैं जावा 42 एफजे के बारे में बात करूं, ढेर सारा कलर ऑप्शन मिलेगा एंड कलर ऑप्शन के ऊपर बेस करके इसका प्राइस भी चेंज हो रहा है। इसका जो बेस प्राइस है वो शुरू हो रहा है मेरा होम टाउन बर्धमान में 2,02,142 रुपीज से। और इसका जो टॉप वाला वेरिएंट है, एक्चुअली ये जो वेरिएंट में बोला तो वो स्पोक व्हील के साथ आ रहा था, मतलब ट्यूबलेस टायर वो नहीं है। अगर इसका टॉप वाला वेरिएंट के बारे में बात करूं तो उसका एक शोरूम प्राइस है मेरा होम टाउन बर्धमान में 2,23,142 रुपीज। तो दोनों बाइक में सिग्निफिकेंट आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा, पर जो चीज कॉमन है वो है इसका इंजन का जो कैपेसिटी एंड इसका जो एक फॉर्म फैक्टर। दोनों बाइक का जो डिजाइन एलिमेंट्स है वो बहुत ही प्यारा है, क्वाइट सिमिलर है, मैं ये बोल सकता हूँ। इसी के वजह से दोनों बाइक के अंतर में कंपैरिजन लेके आया हूँ। तो कौन सा बाइक किसके लिए ज़्यादा बेहतर है? अगर आपका हाइट शॉर्ट है, अगर आप शहर के अंदर ही ज़्यादा मूव करते हो, देन डेफिनेटली हंटर मेक मोर सेंस, क्योंकि इसका एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, पर इसका सीट हाइट कम है। ये सीट का जो फ्रंट वाला पोर्शन ये नैरो है, तो आपको पैर नीचे तक आ जाएगा। शहर के अंदर अगर चलाओगे तो इसका हैंडलिंग का जो एबिलिटी है ये कुछ हद तक इससे लाइटर मुझे लगा है नेक टू नेक बम्पर में। पर अगर एक पावर एंथुसियास्ट हो, अगर आपको पावर चाहिए, आपको शहर के अंदर चलाना है, ओकेशनल हाईवे राइड में जाना है, कभी कभार ट्रिप में भी जाना है, देन मेरे ख्याल से ये बाइक मेक मोर सेंस, क्योंकि इसका जो पावर है, हाईवे में जो क्रूजिंग एबिलिटी है हंटर से बहुत अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर है, आपको एलईडी हेडलाइट यूनिट मिलेगा, यहाँ पे आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले मिल रहा है एंड एक ब्यूटीफुल लुक्स, आपको एक रिफ्रेश ब्यूटीफुल लुक्स भी आपको इस बाइक के साथ मिल जाएगा। पर वही बात है, इसका जो आफ्टर सेल सर्विस है इसके वजह से बहुत लोग इसे ड्रॉप कर रहा है। मेरे ख्याल से जावा को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पर एज अ डेट अगर देखा जाए दोनों बाइक के अंदर पर्पस वाइज शहर के लिए, प्योर शहर के लिए ये सही है। और अगर आप हाईवे में जाना चाहते हो, टूर में जाना चाहते हो इस टाइप का बाइक को लेके, देन ये बाइक आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। पर इसका जो सही कंपटीटर है ये एक्चुअली हंटर नहीं है, मेरे ख्याल से ये क्लासिक 350 है। अगर आप चाहते हो क्लासिक 350 और इसके ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो में बनाऊं आप लोगों के लिए, देन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। तो ये था ये दोनों बाइक के अंदर एक कंपैरेटिव कंपैरिजन वाला वीडियो। आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा, ये दो बाइक कैसा लगा, वो जरूर मेंशन कर देना। मेरे लिए कोई सुझाव है वो भी मेंशन कर देना। बहुत ही दूसरे के कंटेंट के साथ फिर सब लोगों के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप ब्रेविंग। बाय बाय।